गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस बाजार दर्शन जो जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ एक विचार प्रधान लालित्य निबंध है। इस निबंध की पार्ट 3 की वीडियो में हम इस चौथे बिंदु से अध्ययन करना शुरू करेंगे, भगत जी का उदाहरण। अब लेखक ने इस बाजार दर्शन निबंध में एक भगत जी का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भगत जी अपने इलाके में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। 6 आने का चूर्ण बेचने के बाद अपने चूर्ण को बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। उनका नाम प्रसिद्ध है। चाहे तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए पेशगी ऑर्डर पर अपने चूर्ण को तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। निश्चित समय पर घर से चूर्ण की पेटी को निकलकर जाते हैं और जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई पूरी हुई, बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो बाजार के जादू का प्रभाव भगत जी जैसे व्यक्ति के ऊपर लेश मात्र भी नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है? भगत जी अनपढ़ हैं और उस अनपढ़ व्यक्ति पर बाजार की व्यंग शक्ति पूरी की पूरी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि भगत जी के अंदर एक वो गुण है जो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पढ़े लिखे विद्वान के अंदर नहीं है। लेखक कहता है कि इनके अंदर जो गुण है उसको हम आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, चाहे जो नाम दें, लेकिन इतना सच है कि वो बल, वो ताकत, वो हम पढ़े लिखे लोगों में नहीं है जो एक साधारण से व्यक्ति भगत जी चूर्ण बेचने वाले के अंदर है। अगला पॉइंट हम क्लियर करते हैं, पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव। लेखक फिर भगत जी का उदाहरण देता हुआ कहता है कि जो पैसा है, सामान्य व्यक्ति उस पैसे के पीछे दौड़ता है, लेकिन जिसके अंदर आध्यात्मिक बल होगा, नैतिक बल होगा, आत्म बल होगा, उस व्यक्ति के ऊपर इस पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव लेश मात्र भी नहीं पड़ेगा। कारण उसका, क्योंकि वह आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं और पैसे की व्यंग शक्ति भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने धरी की धरी रह जाती है, मानो वो पैसे की व्यंग शक्ति भगत जी से कह रही हो कि हमें भी अपनी शरण में ले लो। लेकिन एक भगत जी है कि पैसा उनके आसपास बिखरा हुआ पड़ा है, माल असबाब उनके सामने बिखरा हुआ पड़ा है, तो पड़ा का पड़ा रह जाए। भगत जी जब बाजार के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे फैंसी स्टोर्स पड़ते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पड़ती हैं, लेकिन मजाल है कि भगत जी के ऊपर उनका प्रभाव लेश मात्र भी पड़ता। अब अगला पॉइंट, 7वां, सेकंड लास्ट, हम इसमें क्लियर करते हैं बाजार के बारे में भगत जी का दृष्टिकोण। जो आध्यात्मिक बल से संपन्न व्यक्ति हैं, नैतिक बल से संपन्न व्यक्ति हैं, आत्मबल से संपन्न व्यक्ति हैं भगत जी, उनके ऊपर बाजार का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन भगत जी का बाजार के प्रति दृष्टिकोण क्या है? उन्हें एक पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा चाहिए तो वह उस काले नमक और जीरे वाली दुकान पर ही जाएंगे। शेष दुकानें खुली की खुली रहें, भगत जी के ऊपर उनका लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भगत जी ऐसा भी नहीं है कि अपनी आंखों को बंद करके बाजार से निकल रहे हों, रास्ते में जो भी मिलता है उससे मिलते हैं, जुलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, सबको पहचानते हैं, अपनी खुली आंखों से आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन बाजार की उपयोगिता उनके लिए तभी तक है जब तक कि उनको वो अमुक वस्तु बाजार में नहीं मिल जाती है। इस तरह से जो व्यक्ति एक निश्चित करके जाता है कि मुझे बाजार से उस वस्तु को खरीदना है, उस व्यक्ति के अंदर निश्चित तौर पर भगत जी जैसे आत्मबल का प्रभाव है। अब इसमें हम लास्ट 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, बाजार की सार्थकता।
बाजार कैसे लोगों को सार्थकता प्रदान कर सकता है और कैसे लोग बाजार को सार्थकता दे सकते हैं, वो ये लोग हैं जो बाजार के लिए जाते हैं तब उनका मन भरा होता है। तात्पर्य है कि उनको ये पता है कि बाजार से हमें वो वस्तु खरीदनी है और वो वस्तु इस स्थान पर मिलनी है। ये दृढ़ निश्चय करके जाते हैं हम, तो ऐसे लोगों से बाजार उपयोगी होता है और वो लोग भी बाजार के लिए उपयोगी होते हैं। इसके विपरीत जिसे ये पता नहीं होता, जो अपनी पैसे की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति के आधार पर बाजार में जाते हैं, वो लोग बाजार को बाजारूपन बढ़ाते हैं, बाजार में छल कपट बढ़ाते हैं। ऐसे लोग बाजार को किसी प्रकार की सार्थकता प्रदान नहीं करते। अब वहाँ जो व्यक्ति क्रय शक्ति के बल पर बाजार जा रहा है और जिस व्यक्ति के पास जा रहा है, उन दोनों में केवल एक संबंध रहता है, बेचक और ग्राहक, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला।